बाकी पाठ के मुख्य पात्रों का परिचय। श्यामू। श्यामू कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक अबोध बालक है। उसकी माँ का नाम उमा था और उसके पिता का नाम विश्वेश्वर था। वह अपनी माँ को काकी के नाम से संबोधित करता था। वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था तथा उसका वियोग नहीं सह सकता था। वह इतना अबोध है कि जब उसकी माँ का मृत शरीर एक कपड़े से ढका हुआ भूमि पर रखा हुआ था, तो वह यह समझ नहीं पाया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। घर के लोगों को रोते बिलखते देखकर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जब घर के लोग उसे ले जाने लगे तो उसने बहुत उपद्रव मचाया। श्यामू अत्यंत ही संवेदनशील है, इसलिए मातृवियोग की पीड़ा उसके अंतःस्थल में जाकर बस गई थी। माँ को राम के यहाँ से बुलाने के लिए उसने अपने पिता की जेब से चोरी भी की थी। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। उसके व्यवहार में मधुरता और मासूमियत और माता के प्रति प्रेम स्पष्ट दिखाई देता है। अब दूसरा, भोला। भोला सुखिया दासी का लड़का था और श्यामू का समवयस्क साथी था। वह श्यामू से अधिक समझदार था। जब उसने श्यामू की बात सुनी तो कहा कि पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि पतली डोरी को पकड़कर काकी नीचे नहीं आ सकती, रस्सी टूट जाएगी। भोला अत्यंत डरपोक भी था, इसलिए विश्वेश्वर की एक ही डांट से सकपकाकर वह मुखबिर हो गया और उसने श्यामू का भेद खोल दिया। भोला भी अबोध और अन्य बालकों की तरह भावुक था। तीसरा, विश्वेश्वर। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं, जो अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण अन्यमनस्क रहते हैं। एक दिन जब उन्होंने देखा कि उनके कोट से कुछ पैसे गायब हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया। जब भोला मुखबिर हो गया तो क्रोध में आकर उन्होंने श्यामू को 2 तमाचे भी जड़े और कान मलने के बाद पतंग भी फाड़ दी। भोला द्वारा यह जानने के बाद कि पतंग द्वारा काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, तब विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए और उनका क्रोध काफूर हो गया। जब उन्होंने पतंग को उठाकर देखा और उस पर काकी लिखा था, उनके क्रोध ने पीड़ा का स्थान ले लिया। धन्यवाद।